हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। ये जब ब्याज दरें कहीं हो, इस टाइप का क्वेश्चन है। और इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एक ही है तो है SI × 100 बराबर P R1 T1 R2 T2 प्लस R3 T3 डॉट डॉट। पहले क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये दिए। पी कितना है? 8,000। फॉर्मूले में फिट कर लेते हैं। SI × 100 बराबर पी R2 R1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। ठीक है दोस्तों, इसमें हम कर लेते हैं फिट। SI कितना है? SI × 100 ऐसे रहेगा दोस्तों। पी कितना है? 8,000। R1 कितना है? R1 है 6% 5 वर्षों के लिए। 6 × 5 प्लस 3 वर्षों के लिए 8% 3 वर्षों के लिए प्लस, तथा इसके बाद 8 वर्षों के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से। 12 वर्षों के अंत में कितने बच्चे? 4 ही तो बच्चे। टोटल 12 पूछ रहा है दोस्तों, 12 वर्ष के लिए। 5 ये हो गए, 3 8 हो गए, 4 12 हो गए। 12 वर्षों के अंत में। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को करते हैं। SI × 100 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, बराबर 8,000 भी ऐसे रहेगा। अब इधर 6 × 5 = 30, 8 × 3 = 24, 10 × 4 = 40। SI × 100 दोस्तों ऐसे रहेगा, बराबर 8,000, 40 × 70 = 94। SI × 100 बराबर 8,000 गुणे 94। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2। अब SI के बराबर कितना आ गया हमारे पास? जीरो का जीरो। 8 चौको 32 को 2, 8 9 72, 3 75। 7520। ई ऑप्शन रख लेते हैं हम, 7520। इसमें ऑप्शन दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, आप थोड़ा जल्दी में करेंगे। कोई धनराशि, हाँ पी हमें निकालना है। कोई धनराशि पहले 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज पे। R1 कितना है? 2, कितने? 4 वर्ष, कितने हो गए? 8 हो गया। फिर अगले 4 वर्षों के लिए 6%। अगले 4 वर्षों के लिए 6% पे है। कितना हो गया? 24 हो गया। इससे कुल समय के लिए ब्याज जोड़ा जाए तो 9 वर्षों में कितना होगा? कितने हो गए? 4 3 6, 2 4, 2 और 4 6, और 3 9। 9 वर्षों के लिए तो इससे अधिक पे 8% का लगेगा। कितना हो गया ये? 24। ये दोस्तों हमारा क्या है? ये है R1 R और T। R1 R R2 T2 T3 R3। अब P निकालना है हमें दोस्तों। P निकालना है। SI हमें दे रखा है। SI कितना है? 1120 × 100 बराबर P। 1120 × 100 बराबर P
कितना है ये टोटल? 8 दूनी 16, 56, 56 हो गया। क्या 56 को दोस्तों हम 8 इंटू 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P बराबर 11 20 इंटू 100 बाई 8 इंटू 7। अब 8 से काटेंगे, 8 से काट लेते हैं इनको। 8 दिया, 8 एकन 8, 8 चक्कू 32, 3 बचे 0, 7 दूनी 14, 20। तो P बराबर आ गया हमारे पास दोस्तों 2000। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, नहीं सब्सक्राइब नहीं समझ में आ रहा दोस्तों दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6%, कितने पहले 3 वर्षों के लिए 6%, 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार ली गई। अगले 5 वर्षों के लिए 9%, 9% ब्याज की दर पर, और 8 वर्षों के बाद 13%, 8 वर्षों के बाद 13% की वार्षिक। अभी दोस्तों यदि उसने कुल 13 नहीं दोस्तों, यहाँ पे 11, कितना है ये हमारे पास 11 वर्षों के बाद। तो कितना हो गया दोस्तों? 5 3 8 और 3 11। अभी दोस्तों इनको 6 3 18, 5 45, 13 3 39, 8 5 13, 13 9 22 के 2 बचा 1, 4 4 8, 1 9 और 1 10, 102। इसके दोस्तों हम, चलिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया R1, ये P, ये SI इंटू 100 बराबर P। अब SI इंटू 100 बराबर P, कितना दे रखा है? यहाँ पे दोस्तों है, हाँ कुल ब्याज 8000, SI कितना है 8160 गुणे 100 बराबर P 102। इसको दोस्तों, तो यहाँ पर 102 है, इसको दोस्तों 17 छंगा 102, इसके फैक्टर भी कर सकते हैं 17 गुणे 6, तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो P बराबर दोस्तों 8160 गुणे 100 बटा 17 गुणे 6। अब दोस्तों हम इसको काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं। 6 6, 6 3 18, 6 रंग 36, 1360 इंटू 100 बटा 17, 17 8 136 होता है शायद, 17 8 136। तो P बराबर दोस्तों हमारे पास निकल गया 80 इंटू इतना 8000। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 2 वर्षों के लिए, प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज की ब्याज दर, 2 के लिए 4% वार्षिक दर, इसके 50 4 वर्षों के लिए 6 के लिए 6%। यदि 9 वर्षों की अवधि के उपरांत इतना ब्याज होता है चाहिए गुणे 6, 8। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में है प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% ब्याज,
2 गुणे 4, 4 और 6, 4 वर्षों के लिए 6% ब्याज, एवं 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद कितना है 8% प्रतिवर्ष ब्याज, 9 वर्षों की पूरी अवधि, कितना हो गया 4 2 6 3 9। चलिए दोस्तों ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 24 और 24, कितना हो गया 56। अब एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी, एस आई इंटू 1120 बराबर पी आर टी कितना है 56। 8 गुणे 7 तो कर ही सकते हैं हम, 8 7 56। अब P बराबर दोस्तों हम निकाल लेते हैं, 1120 गुणे 100 बराबर 8 गुणे 7, 8 से काट लेंगे, 8 दिया 8 एकन 8, 8 चक्कू 32, 7 दूनी 14, तो P बराबर दोस्तों हमारे पास 2 गुणे 100 यानी कि 2000 आ गया। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अगला प्रथम 4 वर्षों के लिए कितना है, 4 वर्षों के लिए, प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5%, एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%, 6 कितना है कुल 9 वर्षों के लिए, तो एक ही तो बचा वही है 817 हो, तो अवधि के 71 साधारण ब्याज कितना है इतना है, तो कितना होगा 4 तिया 12 20 और 6, 6 2 8 38, इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं 19 और 2, ये हमारा है आर टी। अब फॉर्मूला ये एसआई इंटू 100 बराबर पी आर टी, पी हमें निकालना है दोस्तों, एसआई कितना है 817 गुणे 100 बराबर पी 8 इंटू 7 19 गुणे 2, तो यहाँ पर P बराबर दोस्तों हमारे पास 8 1 7 गुणे 100 बटा 19 गुणे 2, ये दोस्तों प्रथम 3 वर्ष के लिए है हमारा, प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%, 3 वर्ष के लिए 12%, अगले 5 वर्षों के लिए 16% और उससे अधिक के लिए 20%, 20% है दोस्तों हमारे पास ये, तो कुल कितने 11, 5 3 8 3 बचे 11, 176 हो गए, 6 8 से 14 3 17, ठीक है, वही फार्मूला लगा देते हैं, एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी, एस आई कितना है हमारे पास 6080 इंटू 100 बराबर पी आर टी कितना है 176। दोस्तों हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 176 तो ये बिल्कुल सही निकला हुआ है, बाकी का हम इधर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में है ये यहाँ पर 11 वर्षों के उपरांत मूलधन से 6,000 रुपए अधिक दे चुका है, यानी कि मूलधन तो पी है, मूलधन अगर पी है
पी अगर मूलधन है तो एस आई बराबर कितना हो गया, पी बराबर पी हो गया, तो एस आई बराबर पी प्लस 6080 हो गया। तो अब दोस्तों एस आई इंटू 100 से कर लेते हैं, बराबर पी आर टी। एस आई कितना है हमारे पास दोस्तों, एस आई हमारे पास ये है पी प्लस 6080 बराबर पी आर टी कितना है 176। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इंटू 100 भी है यहाँ पे, इंटू 100। अब इसको 100 पी प्लस 6080 0120 बराबर पी 176। अब दोस्तों 100 पी माइनस 176 पी बराबर ये उधर जाएगा दोस्तों, तो कितना हो गया 608000 तो -76p और -608000 76। तो हमारे पास दोस्तों ये 19 दूनी 38, 19 चक्कू 76। तो P बराबर दोस्तों 6080 123 अच्छा 19 चौक 76, 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे इसको तो 12 पंचे 12 बार 4 1 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 1230। P बराबर 152 123 अठे 19, 19 अठे 152, 19 अठे 152। तो P बराबर हमारे पास निकल गया है दोस्तों 8000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है भिन्न भिन्न कार का भिन्न 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 दरों के लिए का भिन्न भिन्न अवधि पर साधारण ब्याज ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये हमारा शायद दोस्तों लास्ट होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।